Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very fine in your life and fine with your health. आज मैं लेकर आई हूँ एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है फ्रेजल वर्ब्स. I know this channel is basically for your vocab, but phrasal verbs are also really very helpful for your fluency in spoken English. So that's why phrasal verbs is a new thing, new concept, what I chose for you. So let's learn what is a phrasal verb. आज हम जानेंगे कि एक phrasal verb जो है वो क्या होता है. A verb that is combined with an adverb or a preposition or sometimes both to give a new meaning. फ्रेजल वर्ब जो है वो क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है, जिसको हम कंबाइन कर देते हैं किसके साथ, ऐड कर देते हैं किसके साथ, एडवर्ब के साथ, ठीक है, या फिर हम वर्ब को ऐड कर देते हैं किसके साथ, प्रीपोजिशन के साथ, या फिर समटाइम्स बोथ, हम वर्ब को ऐड कर देते हैं एक एडवर्ब के साथ या फिर प्रीपोजिशन के साथ, और वो हमें क्या देगा, फ्रेजल वर्ब. ये तीनों मिलकर भी क्या बना देते हैं, हमारे फ्रेजल वर्ब. ठीक है, वर्ब और एडवर्ब को ज्वाइन करेंगे तो भी हमें फ्रेजल वर्ब मिलता है, प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो भी हमें फ्रेजल वर्ब मिलता है, और इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो भी हमें फ्रेजल वर्ब मिलता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू. गिव अप, गिव जो है वो हमारा क्या है, वर्ब है, और अप जो है वो प्रीपोजिशन है. गिव अप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब गिव एंड अ प्रीपोजिशन अप. ठीक है, गिव अप, ठीक है, गिव जो है हमारा वर्ब है, कोई एक्शन है, और अप जो है वो प्रीपोजिशन है, वो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है. इसको आगे समझते हैं. इंडिविजुअली द वर्ब गिव मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन. गिव का मतलब क्या होता है, गिव हमारा एक्शन वर्ड है, इसका मतलब होता है देना, किसी को कोई चीज़ दे देना. और जो हमारी प्रीपोजिशन है अप, वो क्या करता है, शोज़ द पोजीशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो हमें बताता है. The magic happens or the confusion begins when both the verb and the preposition are used together. जो मैजिक है वो कब होता है, वो होता है जब हम वर्ब और प्रीपोजिशन को दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, और उससे वो फ्रेजल वर्ब बनता है. यानी इन दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये हमें फ्रेजल वर्ब देगा, जिसका एक कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग होगा. और उसका मतलब क्या होगा, गिव अप का मतलब क्या होता है, means to surrender or to stop making an effort in doing something. इसका सिंपली मतलब है किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को क्विट कर देना. ठीक है, जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, कोई काम हम कर रहे थे, कहीं पे हम अपनी पूरी कोशिश लगा रहे थे, वहाँ से हम क्या हो गया, हमने हार मान लेना, इसको कहते हैं हिंदी में हार मान लेना या फिर छोड़ देना. ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रेजल वर्ब का वो क्लियर हो गया है. ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आगे मैं फ्रेजल वर्ब्स की जो है सीरीज़ लेकर आती रहूँगी. हर रोज़ आपको 2 से 3 मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को 2 से 3 फ्रेजल वर्ब्स मैं हर रोज़ सिखाऊँ, बहुत ब्रीफली मैं उनको सिखाऊं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. स्टे ट्यून्ड.